राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों का जिन्न एक बार फिर से बोतल से निकल चुका है। उन्होंने बीते दिनों बीजेपी की नोटिस के बाद एक बार फिर से सार्वजनिक तौर पर फोन टैप करने के आरोपों को दोहरा दिया है, जबकि बीते दिनों उन्होंने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने पर गलती स्वीकार की थी। अब जालोर के रानीवाड़ा में किरोड़ी लाल मीणा ने समाज के कार्यक्रम में फोन टैपिंग के आरोपों को दोहराकर फिर से ये बवाल मचा दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने सार्वजनिक मंच पर कह दिया कि अब भी मेरा फोन टैप हो रहा है, अब तो इसे बंद होना चाहिए। किरोड़ी के इस बयान से फिर से बीजेपी में खलबली मची हुई है। मेरी बात फिर जाएगी यहाँ से, पक्की जाएगी, ये भेजेंगे पत्रकार। इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी, चाहे थानेदार का मामला हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, चाहे आरएस का हो, जो भी मामले, चाहे आमागढ़ का हो, उनमें मछली तो पकड़ी गई है, लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। आप उनको पकड़ो। मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है, लेकिन मैंने एक पुरानी बात बता दी थी। इंदिरा जी के राज में मेरे पीछे हरदम सीआईडी रहती थी, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड होता था। तो मेरे पहले के अधिकारी अभी तक बैठे हैं, मेरा टेलीफोन रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी हो रहा है टेलीफोन रिकॉर्ड, और मेरी सीआईडी हो रही है। तो ये बात सही है, मेरे को घर में बतानी चाहिए थी, छोटी सी गलती हुई। लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई क्यों नहीं हो, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि गलती स्वीकार करने के बाद आखिर किरोड़ी लाल मीणा ने दूसरी बार फोन टैपिंग को लेकर सार्वजनिक रूप से बात क्यों दोहराई है। अब बीजेपी हाई कमान का इस मामले में अगला कदम क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। जालोर के रानीवाड़ा में मीणा समाज के एक कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मेरा फोन अभी भी टैप हो रहा है। सरकार के जवाब के 14 दिन बाद ही किरोड़ी ने कहा कि मैंने यही कहा था कि मेरा फोन टैप किया जा रहा है, मेरे पीछे सीआईडी लगाई जा रही है। पिछली सरकार के अधिकारी जो कि त्यों बैठे हैं, मैंने कभी उनकी परवाह नहीं की, लेकिन अब तो ये बंद होना चाहिए। बीते दिनों बीजेपी की नोटिस के बाद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि मेरी दृष्टि में ये किसी तरह से अनुशासनहीनता नहीं है। किरोड़ी लाल ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि छोटी गलती हुई, लेकिन अगर कोई भ्रष्टाचार फैलाएगा, चाहे मेरा भाई ही क्यों ना हो, उसको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा सरकार से टंटा चल रहा है। लोग क्या कहते हैं कि आप टंटा क्यों करते रहते हो, आपको पावर मिला है, उसे यूज करो। उसको मैं पावर नहीं मानता हूँ। मुख्यमंत्री से कहा था कि चाहे थानेदार का मामला हो या डॉक्टर का, मछली पकड़ी गई है लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए हैं, उन्हें पकड़ो। मंत्री किरोड़ी लाल ने बीते दिनों भी सार्वजनिक तौर पर अपनी सरकार पर स्वयं के फोन टैप करने के आरोप लगाए थे। इसको लेकर सियासत में काफी बवाल मचा। इसके बाद बीजेपी चीफ मदन राठौड़ ने उन्हें नोटिस जारी किया। इस नोटिस के बाद किरोड़ी लाल ने अपनी गलती स्वीकार की। उन्हें सार्वजनिक तौर पर ये आरोप नहीं लगाने चाहिए। विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ था। इस पर 4 दिन पहले सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जवाब दिया कि हमारी सरकार में किरोड़ी लाल मीणा का कोई फोन टैप नहीं किया गया। इसके लिए मैं जिम्मेदारी पूर्वक सदन को आश्वस्त करता हूं। किरोड़ी के फिर से फोन टैपिंग के बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भाजपा नेतृत्व के दबाव में मीडिया के सामने मुकरने के बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फिर से सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। गृह राज्य मंत्री विधानसभा में उनका फोन टैप न करने की सफाई दे चुके हैं। जूली ने आगे लिखा कि ये तो स्पष्ट है कि सरकार और किरोड़ी जी में से कोई एक असत्य बोल रहा है, परंतु ना तो भाजपा और न ही सरकार के स्तर पर किरोड़ी जी के इस्तीफे पर कोई कार्रवाई की। इसलिए ऐसा लग रहा है कि उनकी बात में दम है। अगर राज्य सरकार ने फोन टैपिंग के मुद्दे पर सदन में असत्य बोला होता तो संबंधित मंत्री के विरुद्ध हम
विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाकर उन्हें जनता के सामने एक्सपोज करेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।